अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों, मैं हूँ वंशिका। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है कोमराम भीम। कोमराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना राज्य के कोमराम भीम जिले के संकेपल्ली गांव में गोंड जनजाति परिवार में हुआ था। कोमराम भीम जिले को 2016 के पहले आसिफाबाद जिले के नाम से जाना जाता था। कोमराम भीम के पिता जनजातियों के अधिकारों की बात कहते थे। इन्हीं विवादों के बीच एक अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अंग्रेज पेड़ों को काटने का आरोप लगाकर बच्चों की उंगलियां भी काट देते थे। इन घटनाओं से परेशान होकर कोमराम भीम अपने परिवार सहित सकेपल्ली से बाबा झरी चले गए। एक बार एक पटवारी सिद्दीकी अपने कुछ साथियों के साथ आकर कर वसूलते समय लोगों से दुर्व्यवहार करने लगा। ये सब देखकर गुस्से में कोमराम भीम के हाथों सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे चंद्रपुर आ गए। वहाँ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सीखी। बाद में चंद्रपुर से असम चले गए। उन्होंने चाय बागान में काम किया, परंतु वहाँ भी चाय बागान के मालिक द्वारा हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण उन्हें जेल हो गई। 4 दिन जेल में काटने पड़े। कोमराम भीम ने जब अलूरी सीताराम राजू के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। असम से लौटकर कोमराम भीम अपनी माँ और भाई के साथ काकान घाट चले गए। यहाँ एक गांव के मुखिया लच्छू पटेल के साथ काम करने लगे। लच्छू पटेल ने इनका विवाह सोमबाई से करवाया। कोमराम भीम काकन घाट से सपरिवार बाबे झारी चले गए और वहाँ खेती करने लगे। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो निजाम के लोग आ गए। इस जमीन को निजाम की बतलाकर मनमाना कर मांग कर डराया। इस मामले में जब कोमराम भीम ने हैदराबाद जाकर निजाम से मुलाकात करनी चाही तो उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। धीरे धीरे निजाम के अत्याचार बढ़ने लगे तो कोमराम भीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर निजाम के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। उन्होंने आसपास के 12 गांवों के युवाओं को संगठित कर जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। जंगलों पर अपना दावा करते हुए निजाम के विरुद्ध लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। जनजाति समुदाय के साथ साथ अन्य हिंदू समुदाय के लोगों ने भी कोमराम को अपना नेता माना, उन्हें पूरा सहयोग दिया। कोमराम भीम ने जोड़े घाट पहाड़ को केंद्र बनाकर 1928 से लेकर 1940 तक निजाम के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। 1940 में अश्विन पूर्णिमा के दिन निजाम के तालुकदार अब्दुल सत्तार ने अपने सैनिकों के साथ जोड़े घाट में कोमराम भीम और उनके साथियों को घेर लिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कोमराम भीम सहित 15 क्रांतिकारी देशभक्त वीरगति को प्राप्त हुए। अश्विन पूर्णिमा के दिन जोड़े घाट की पहाड़ियां रो उठी।
कोमराम भीम अमर रहें, भीम दादा अमर रहें के नारों के साथ सारे जंगल गूंज उठे। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी कोमराम भीम के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।